अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सूफिया अहमद और हमेशा की तरह हफ्ते में 2 दिन आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ। और इस लाइव स्ट्रीमिंग में हमेशा हम कोई ना कोई टॉपिक बेस्ड बात करते हैं। हमेशा ही कोई ना कोई टॉपिक होता है, तो कैसे मुमकिन है कि आज कोई टॉपिक ना हो। आज का टॉपिक है जी बड़ा ज़बरदस्त, और टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये टॉपिक सजेस्ट किया है हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त है अनम, उसने। और उसने मुझे स्पेशली कहा था कि आप जो है ना ये टॉपिक रखें और इस टॉपिक पर मैं भी लाइव आकर बात करूंगी। अब पता नहीं अनम को याद रहा या नहीं रहा, लेकिन बहरहाल अनम, मैंने आपके कहने पर ये टॉपिक रख लिया। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जी। आज बात करना चाहते हैं बहुत सारे लोग दोस्ती पर, और दोस्ती एक बड़ा खूबसूरत ना सिर्फ जज्बा है बल्कि नाम है, बल्कि एक रिश्ता है। मैंने कहीं पर एक कोटेशन पढ़ी थी और फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस भी किया। कोटेशन ये थी, आई थिंक दोस्तों के हवाले से एक कोटेशन थी, जिसका लब्बे लुबाब ये था कि दोस्ती जो है ना वो आपको बूढ़ा नहीं होने देती। मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। बहुत सालों से काम 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 जिंदगी गुजर गई है काम करते हुए। तो मैं एक दिन अपनी पुरानी बचपन की दोस्त जो मेरी है, उसका नाम है फायजा, मैं उसकी तरफ गई। मेरी एक ही बचपन की दोस्त है और माशाल्लाह उसके 5 बच्चे हैं और वो अपने घर में हंसी खुशी रह रही है। तो मैं उसकी तरफ गई और जब हम दोनों इकट्ठे बैठे तो हमने अपने बचपन की बातें शुरू की। आप सोच नहीं सकते, वो जब बचपन की बातें हमने रिकॉल करनी शुरू की और जब फायजा ने वो बातें मुझे बतानी शुरू की, याद करवानी शुरू की, और फिर जो हम हंसे, जो हमारा स्कूल टाइम था, जो हमारी स्कूल की लाइफ थी, जिस तरह से हम ईद सेलिब्रेट करते थे, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए हम लोग लड़ के जाया करते थे, हम लोग एक दूसरे के घर जाने के लिए माँ बाप से 100 बहाने करते थे। और मेरे अब्बू काफी स्ट्रिक्ट थे, और आई थिंक अब मैं भी उस एज में हूँ, उस एज नहीं उस लेवल पे हूँ जब मैं भी अपने बेटे को कहीं बाहर भेजूं तो मुझे भी बहुत टेंशन होती है और मैं नहीं जाने देती उसको। वो कहते हैं ना हाई माई, तो मैं उसे जाने नहीं देती, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। और जमाना यकीनन तब भी खराब था जब हम बच्चे थे, और जमाना हमेशा ही खराब रहता है, क्योंकि अब तो हम जितनी बातें सुनते हैं उससे यही पता चलता है कि भाई बच्चे बाहर ना जाने। तो इमरान ने कुछ कहा है, जो खुद इज्जतदार नहीं होते हैं वो किसी को इज्जतदार नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही इमरान। और आप सुन नहीं रहे हैं, आप तो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता है मेरी भी तबीयत कैसी है। हाल दुआई तो मैं डालती नहीं हूँ, अच्छी छोरपुना मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि शायद जो लाइव सेशंस हैं या जो इंस्टाग्राम या फेसबुक या फिर और क्या चीज़ें हैं, ट्विटर है, ये मेरा ख्याल है बीगो, और ये जो इस किस्म की सारी गंद है ना टिकटॉक, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों का माइंड सेट ये कर दिया। और खैर बीच में बहुत सारे घटिया जहन के लोग भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे ऑडियंस मिले, बहुत अच्छे सुनने वाले मिले। इमरान, दोस्ती की बात हो रही है, आप भी मेरे उन दोस्तों में से हैं जिन्होंने, इमरान जो है हमारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कलीग भी हैं, यहाँ भी बैठे हुए भी हैं। ये इमरान अहमद 9253। इमरान वो दोस्त है जिन्होंने हमेशा मुझे काम में गाइड किया। इमरान ने हमें, मैंने जब कभी मुझे मसला आया कि इमरान अच्छा फलां प्रोड्यूसर की कॉल आई है, वो ये कैरेक्टर दे रहा है, मैं करूं या ना करूं, तो इमरान ने हमेशा मुझे गाइड किया, अच्छा गाइड किया। इमरान ने हमेशा मुझे बताया कि हाँ भाई ये बजट है उसका, या तुम इतना बजट रखो, या तुम इतने दिन उसको दो, या वो प्रोड्यूसर इस तबीयत का है, इस तबीयत का है, तुम तंग होगी बाद में, या तुम अच्छा रहेगा, तुम्हारा रोल बहुत अच्छा है या रोल छोटा है। तो इमरान ने मुझे हमेशा दोस्ती का वो लेवल रखा मेरे साथ कि जिसमें इमरान मुझे गाइड करते रहे। थैंक यू सो मच इमरान, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार इस बात में हूँ कि आपने मेरे साथ जो दोस्ती का लेवल रखा वो बहुत मुखलिस दोस्ती रखी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं और मेरी दोस्त एक दफ़ा हम बैठे बचपन की बातें जिक्र करना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई वो बात बिल्कुल ठीक है कि दोस्त आपको बूढ़ा नहीं होने देते, खास तौर पर पुराने दोस्त। और बचपन के दोस्त ऐसे हरामी दोस्त होते हैं ना कि उनसे तो आप डर भी आपको लगता है, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी वक्त आपकी बीवी के सामने कोई ऐसी बात कर दें जो कि नहीं करने वाली। तो इस तरह की दोस्तियां भी होती हैं। मैं बारी बारी आप सब लोगों को कॉल पे लूंगी, प्लीज सब कोशिश कीजिएगा छोटी बात करें, क्विकली बात करें। तो मैं हारिस की कॉल ले रही हूँ, और हारिस जराल हमारे बड़े जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना उभरते हुए सिंगर हैं, तो हारिस हमारे उभरते हुए सिंगर। क्या हाल है हारिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? हाउस एवरीथिंग?
अल्लाह का थोड़ा शुक्र है सेटल होने का वक्त दीजिएगा। आप इतनी अच्छी लाइट करके किसी अच्छी सी विंडो पे आके बैठी होती है, मैं बेचारा अचानक कॉल में खड़ा जाता हूँ। मैं आपको दिखाऊं मैंने क्या टोटका लगाया हुआ है, ठहर जाए, ये देखिए, लाइट क्या करते हैं? ये ओहो, है, वो मेरी विंडो है, और ये मेरा जो है कैंडल ना लाइट भी है। स्टैंड है जिसके कैंडल साथ आप लाइट से थोड़ा येलो भी आ रहा है। वाह वाह। क्या हाल है आपका हारिस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। मुझे लग रहा था शायद मैं वो डिनर में फंसा हूँ और आपको कैच अप नहीं कर सकूंगा, लेकिन लकीली वी आर हियर अगेन। लेकिन मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और मैं अभी थैंक्स टू यू। कर रही थी सेशन, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मुलाकात होगी, बिकॉज आज टाइम मेरा ख्याल है आपका तो अभी, चूंकि आपका मुझे पता मौसीकी से ताल्लुक है, तो आपका तो अभी वक्त यूजुअली सोने का ही होता है ना। ऐसे है नहीं माँ, इस टाइम हम उठते हैं, अभी नाश्ता हो रहा था। मैं आजकल बस थोड़ा सा जल्दी उठता हूँ वैसे, लेकिन यूजुअली ऐसी होता है, अक्सर लेट नाइट ही हमें कुछ समझ आना शुरू होती है, और जब मुझे सूरज पता निकलता है तो दिमाग बंद होने है, लग जाता है। हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री सारी जो है वो जागती ही रात को है। हम्म, अच्छा, ऐसे ही आज है। हमने बात शुरू की है जी दोस्ती की, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी आ गए हैं, क्योंकि दोस्ती जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और कुछ लोगों से यूं ही मुलाकात हो जाती है और वो दोस्ती हो जाती है, और कभी होते कभी हैं। ऐसी दोस्तियां मुझे लगता है बड़ी बाअसर और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। हम्म। आप दोस्ती को कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में दोस्ती बेसिकली है क्या? किसी को भी आप कह सकते हैं कि हाँ, वो शिराज मेरा दोस्त है, वो रुखसाना मेरी दोस्त है, वो जरीना मेरी सारी दोस्त दुनिया आपकी है। दोस्त है, ऐसी है। हाँ, हाँ, लेकिन असल दोस्त कौन है? हाँ, आपका ऐसे ही है। आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो आप उसमें उसको उस लेवल का दोस्त बनाने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि यार ये चीजें इसमें होनी चाहिए तो ये मेरा दोस्त होगा? हाँ। अच्छा, दसो। दोस्त एक तो ये है कि वैसी बड़ी मशहूर बात है कि और दोस्त कैसे हो, हाँ सुनाओ दोस्त क्या हो रहा है, हाँ, दोस्त क्या सीन है। ये तो लेकिन जो हमारे ये इंडस्ट्री वो का इसका भी एक मोहब्बत की तरह बेड़ा गर्क हुआ है। दोस्त जो है, मुझे लगता है कि एक तो वफादार होना चाहिए, दूसरा ये है कि जो असल दोस्त होता है वो क्लेम नहीं करता, जो आपको ऑन टाइम नजर आ जाए एक्चुअली वो आपका दोस्त होता है। और फिर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आप हमेशा खुद बनाते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी चीज है। मतलब कुछ आप जो आप हमेशा खुद बनाते हैं, वो आपके साथ चिपके हुए हैं, आप अपने बहन भाइयों से नहीं जान छुड़ा सकते, चाहे जैसे मर्जी आपकी फैमिली सेम रहती है, लेकिन ये एक रिश्ता होता है जिसे आप लोग चूज करते हैं, हाँ जी, और फिर शायद ये दोस्ती ही होती है इन द एंड। जी, अब फिर उसमें आगे से कई सोलमेट्स की तरफ लोग निकल जाते हैं, फिर वो ट्विन फ्लेम की तरफ निकल जाते हैं, और फिर डिफरेंट तरह की इसमें चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती एक किसी खड़े होने वाले का नाम है, किसी ऐलान या किसी चीज को करने का नाम नहीं है। मतलब अगर कोई आपका दोस्त है तो वो आपको पता होगा वो आपका दोस्त है, और रोज आपको कहेगा नहीं इस बारे में, या आपको बार बार यकीन नहीं दिलाएगा कि देखो मेरे से अच्छा तुम्हारा दोस्त कोई नहीं और मैं तुमसे मतलब वो ज्यादा सिंसियर हूँ। लाउडर देन वर्ड्स, आपके एक्शंस जो हैं वही बताते हैं कि आप वाकई किसी के लिए स्टैंड ले सकते हैं या नहीं। आप स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि स्टैंड ले लेना है, मतलब खड़े हो जाना है किसी के लिए। हाँ, बात ये कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं कि नहीं जब उसे जरूरत है। दूसरी बात ये है, मेरे साथ जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 800 बंदा उसको बाद में व्यू करे, जैसे भी हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ बहुत सुलझे हुए लोग हैं। मैं इस चीज पर बहुत खुश भी हूं और अल्लाह की शुक्रगुजार भी हूं कि शुक्र है कि मुझे जो लोग देखते हैं वो बेहतर लोग हैं, वो तमीजदार लोग हैं, और वो लोग हैं जो बात सुनना या करना चाहते हैं, जो टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। जिन्होंने यबलियां मारनी है उनके लिए बहुत सारी और एक्ट्रेसें हैं जो अपना ये दरबार से जाके बैठी हुई हैं, वहां जाएं, जाके गॉसिपिंग करें, बातें करें, रैंडम गुफ्तगू करें, कभी मीरा के परखचे उड़ाएं तो कभी राबी के परखचे उड़ाएं तो कभी सोफिया के उड़ाएं, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वो बात होगी जो मैं चाहती हूं, और वो बात होगी जो मेरे सुनने वाले देखने वाले चाहते हैं।